हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलमान सर फ्रॉम जेटवे कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है शेषफल प्रमेय। इसे इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। चाहे आप एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, हर सेक्टर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम से देखने के लिए मिलेंगे। ये जो टॉपिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। आज पहले पार्ट्स में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और भी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं कि रिमाइंडर शेषफल बोलते किसे हैं। जैसे 71 में भाग देना है हमें 13 का, तो 13 पाँचे 65, घटा दिए तो कितना बचा 6। वैसे ही देखो, जैसे हमें 24 में भाग देना है किसका, 5 का, 5 चक्को 20, कितना बचा घटाए तो 4। तो ये जो यहाँ 6 बचा है, यहाँ 4 बचा है, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका शेषफल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर। ये भी क्या आ गया आपका शेषफल। आपका जो पूरा टॉपिक है इसी पर बेस्ड है, ठीक, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। ये तो जनरली अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए धीरे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे लिखा है 7/13, 7 में भाग देना है किसका, 13 का। तो यहाँ आप देखिए, अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश छोटा है और हर की जो वैल्यू है वो कैसी है, आपकी बड़ी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, या फिर किसी छोटी संख्या को अगर हम बड़ी संख्या से भाग देंगे, तो हमेशा उसका जो शेषफल आएगा वो छोटी संख्या आएगा। तो यहाँ देखिए आप, 7/13 है, 7 में भाग देना है किसका, 13 का। 13 बड़ा है, 7 छोटा है, तो शेषफल क्या आ जाएगा आपका 7। शेषफल क्या आ जाएगा 7। वैसे ही देखिए, ये लिखा है आपका 3/5, इसका क्या मतलब है, 3 में भाग देना है किसका, 5 का। आप यहां भी देखिए, 5 बड़ा है, 3 छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं किसी छोटी संख्या में, तो शेषफल हमेशा कितना आता है, जो छोटी वाली संख्या रहती है, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। देखिए, अब हम अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। 79 इंटू 103/11, 79 इंटू 103/11 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब आपको ये नहीं करना है कि 79 का पहले 103 में गुणा करोगे, फिर 11 से भाग देके बताओगे कि शेषफल कितना आएगा। इसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 11 से जब आप 79 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 11 7 77 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका शेषफल 2, इंटू यहाँ पे 103 को जब आप 11 से भाग देंगे तो 11 नाम 99, कितना शेषफल बचेगा 4, तो 2 चक्को 8। इसका फाइनली शेषफल कितना आ गया 8। नेक्स्ट देखिए, 25 इंटू 27, इसको हमें भाग देना है किससे, 4 से। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 6 24 होता है, यहाँ 25 है, कितना शेषफल बचेगा 1, इंटू 4 से फिर आप 27 को भाग देंगे तो 4 6 24 हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा 3, तो 3 1 कम कितना हो गया 3। इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर बार आप गुणा करेंगे उसके बाद भाग देंगे, हम डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं। सेम कंडीशन हम प्लस वाली वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। जैसे 130 में भाग देना है 11 का, तो 130 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 40 लिख सकते हैं, बटे कितना हो गया 11। 130 को हमने अलग अलग तोड़ लिया, 90 + 40 बटे 11। अब 11 से जब तुम 90 को कैंसिल करोगे तो 11 8 88 होता है, कितना शेषफल आएगा 2, प्लस 40/3 करोगे तो 11 3 33 हो जाएगा, कितना शेषफल आएगा 7। तो जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 7 और 2 9, तो फाइनली शेषफल कितना आ गया इसका 9। अब आप देखिए, अब हम इसका टाइप 1 देखते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अंश को हर के रूप में लिखना है। क्या करना है, जो अंश होगा उसको किसके फॉर्म में लिखना है, आपका हर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हर से या तो एक बड़ा लिखाएगा या तो एक कम लिखाएगा। जैसे 19 को 18 के रूप में क्या लिख सकते हैं। अब 18 के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किससे भाग दे रहे हैं 18 से। यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन 58 से, तो किसके रूप में लिखना पड़ेगा 58 के। अब देखिए 19 को क्या लिख सकते हैं अपन, 18 + 1, पावर कितनी चढ़ी हुई है 37, भाग किससे दे रहे हैं 18 से। कुछ भी नहीं किए हमने, 19 की पावर 37 थी, तो 19 को क्या लिख दिया हमने 18 + 1 अपॉन कितना है आपका 18। तो देखो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, 1 की पावर कितनी भी रहे आंसर कितना आता है 1।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 1, रिमाइंडर कितना आ गया इसका शेषफल 1। ये क्वेश्चन देखिए 59 की पावर कितना है 637, इसे किससे भाग कर रहे हैं हम 58 से। तो हमें क्या करना है, जो अंश है उसको हर से या तो एक +1 में लिखना है या तो -1 में लिखना है। तो 59 को हम क्या लिख सकते हैं हर के फॉर्म में 58 + 1 लिख सकते हैं। 59 को हम क्या लिख सकते हैं 58 + 1। किससे भाग देना है 58 से, और पावर कितनी चढ़ी हुई है 637। अब देखिए 58 से 58 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, 1 की पावर कितनी भी चढ़ा दो आंसर कितना आता है 1। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना मिल गया 1। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो कितना मिल गया 1। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है आपका 96 की पावर 132, किससे भाग देना है इसे 97 से। तो सबसे पहले तो 96 को 97 के फॉर्म में लिखना है हमको। तो 96 को क्या लिख सकते हैं हम 97 - 1। 96 को क्या लिख सकते हैं हम 97 - 1। और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाग किससे दे रहे हैं हम 97 से, अपॉन में 97 और पावर कितनी चढ़ी हुई थी 132। ठीक, अब देखिए 97 से 97 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा -1, -1 की पावर 132। तो आपको पता है जब भी -1 की पावर सम संख्या हो तो आंसर कितना आता है 1, और जब भी -1 की पावर विषम संख्या हो तो आंसर कितना आता है -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर क्या है आपकी सम संख्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और यही आपका रिमाइंडर है शेषफल है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम 181 की पावर 753, इसको किससे भाग करना है 182 से। तो सबसे पहले तो 181 को 182 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम 182 - 1। क्या लिख सकते हैं 181 को 182 - 1, पावर कितनी चढ़ी हुई है 753, अपॉन डिवाइड किससे करना है 182 से। इतनी चीज क्लियर, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए 182 से 182 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -1। अब -1 की पावर आप देखिए 753 है, मतलब कौन सी संख्या है आपकी विषम संख्या। -1 की पावर कितनी है आपकी 753, मतलब कौन सी संख्या आ गई आपकी विषम संख्या। और -1 की पावर जब भी विषम संख्या रहे तो आंसर कितना आता है -1। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया -1। लेकिन माइनस वाली वैल्यू रिमाइंडर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी वैल्यू से हम इसे भाग देते हैं ना उतना ही हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे आंसर कितना लेकर आए थे अपन ने -1, ठीक है। भाग किससे दे रहे थे 182 से, तो किसको जोड़ देंगे 182 को। अगर भाग हम 150 से देते तो किसको जोड़ते 150 को। अगर हम भाग 87 से देते तो किसको जोड़ते 87 को। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 182 में से 1 घटाओगे आप कितना बचेगा 181, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका टाइप सेकंड देखते हैं जो कि फर्मेट्स थ्योरम पर आधारित है। किस पर आधारित है फर्मेट्स थ्योरम पर। अब फर्मेट्स का जो प्रमेय है, फर्मेट्स का जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है कि फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलता है, यदि a की पावर p-1 रहे और इसे अगर हम p से भाग देते हैं तो हमेशा इस कंडीशन में शेषफल कितना बचता है 1 बचता है, ठीक है। अब जब इसको क्वेश्चन के रूप में लिखा जाएगा ना तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और आप देखते से ही बिना पेन चलाए इसका आंसर बता देंगे। ठीक, देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ए और पी क्या है हमारे पास में कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या है जिसका HCF कितना हो आपका 1 हो, ठीक है। जनरली आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ और यहाँ वो संख्याएं आनी चाहिए जो आपस में कैंसिल ना होती हो, और जिससे आप भाग दे रहे हो जो घात होगी उससे एक कम होनी चाहिए। क्या बोलता है फर्मेट्स थ्योरम कि जिस वैल्यू से आप भाग दे रहे हो, ठीक, जो पावर होगी जो घात होगी उससे क्या होगी एक कम होगी, और ये जो ए और पी हैं ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपस में कभी भी कैंसिल नहीं होगी। ठीक, अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 38/103, 38 की पावर 102 बटे कितना लिखा हुआ है 103। तो इसमें देखिए आप ये P है
और ये p-1 है कि नहीं। नीचे वाली संख्या अगर p है तो घात उससे एक कम होनी चाहिए। तो अगर अपन 103 से भाग दे रहे हैं तो घात उससे एक कम है, कितना है आपका 2 है, ठीक है। और ये दोनों नंबर को प्राइम है, सह अभाज्य है। इस कंडीशन में बिना पेन चलाए हमें ये पता है कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, एक। शेषफल कितना आ जाएगा, एक। क्यों एक आएगा, क्योंकि फर्मेट्स थ्योरम ही यही है। सेकंड देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है हमें, 64 की पावर 30, इसको किससे भाग दे रहे हैं हम, 31 से। तो जिस वैल्यू से आप भाग दे रहे हैं तो जो घात है उससे एक कम है, 30 जो है 31 से एक कम है। और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं आपकी, सह अभाज्य, आपस में कैंसिल होंगी क्या, नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, एक। तीसरा देखिए कितना लिखा हुआ है, 187 की पावर 102, किससे भाग दे रहे हैं, 103 से। तो देखो जिस वैल्यू से आप भाग दे रहे हो घात उससे एक कम है, ठीक है। और ये दोनों नंबर कैसे हैं आपके, सह अभाज्य हैं, तो सीधे सीधे इसका शेषफल कितना आ जाएगा, एक। और यही है आपका फर्मेट्स थ्योरम। क्या करना पड़ रहा है फर्मेट्स थ्योरम में, जो घात होगी जिस भी वैल्यू से आप भाग दे रहे हैं उससे एक कम होगी, और ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी आपकी, सह अभाज्य। जब भी ये कंडीशन बनेगी तो आप सीधे सीधे उसका रिमाइंडर कितना लगा देना, एक, क्योंकि ये किसका थ्योरम है आपका, फर्मेट्स का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में फिर वैसे ही हुआ है, 31 से भाग दे रहे थे, पावर कितनी थी, 30, कम थी, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं आपस में कैसी थी, को प्राइम थी, सह अभाज्य थी। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, एक। वैसे ही ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसका रिमाइंडर भी कितना आ गया, एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 199 की पावर 88, इसको डिवाइड करना है किससे, 89 से। तो आप यहाँ देखिए जो पावर है वो हर से एक कम है, ठीक। और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं आपकी, सह अभाज्य। तो फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्टली शेषफल कितना आ जाएगा आपका, 1, ठीक। अगला देखिए 9 की पावर 12, इसको डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में भी आप देखिए कि 12 जो है 13 से एक कम है, और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं आपकी, सह अभाज्य हैं। तो डायरेक्टली इसका शेषफल भी कितना आ जाएगा आपका, 1। नेक्स्ट देखिए 72 की पावर 28, उसको डिवाइड किससे करना है आपका, 29 से। इस क्वेश्चन में भी देखिए घात जो है डिवाइड करने वाली संख्या से एक कम है, और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं आपकी, सह अभाज्य हैं। तो फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका भी शेषफल कितना आ जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 3 की पावर 21, इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, और क्या बताना है आपको, शेषफल या रिमाइंडर बताना है। अब आप देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, 3 की पावर 4 अपॉन 5, अगर ये क्वेश्चन क्या होता 3 की पावर 4 अपॉन 5, तो आपको पता है कि जिस वैल्यू से आप भाग देते हो अगर घात उससे एक कम है तो सीधे सीधे इसका शेषफल हम कितना लिख देते, एक। पर क्वेश्चन ऐसा है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट आंसर लाना है तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब इसको कैसे बना सकते हैं हम, 3 की पावर 4 बटे क्या है, 5, क्योंकि आपको पता है इसका सॉल्यूशन, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 है, यदि हम ब्रैकेट के बाहर 5 लिख दें तो आपको पता है इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है, तो 4 पंचे कितना हो गया, 20। पावर कितनी चाहिए हमें, 21। तो 3 की पावर 1 और बचेगा ना। एक बार फिर से देखिए 3 की पावर 4 बटे 5 करें, ऐसा क्यों करें हमने, ताकि इसमें फर्मेट्स थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू कितनी कर सकें, 1 कर सकें। अब आप देखिए कि इसको तो हम पहले से पहचानते हैं, 3 की पावर 4 अपॉन 5 को फर्मेट्स थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पावर 4 ना होके कितनी थी, 21 थी, इसीलिए हमने इसकी होल पावर कितनी कर दी है, 5। तो इसका आपस में गुणा होगा तो 4 पंचे 20, तो मतलब ये बेसिकली 3 की पावर 20 लिखा हुआ है, ठीक। इनटू अब पावर कितनी चढ़ी हुई है यहाँ पे 21, मतलब 1 की और जरूरत पड़ रही है, तो 3 की पावर 1। आपको पता है जब भी आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये 3 की पावर 21 को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे हैं, थोड़ा सा सरल करके लिखी है। अब देखिए आप 3 की पावर 4 बटे 5, आपको पता है इस पूरे का मान फर्मेट्स थ्योरम से 1 होता है, और 1 की पावर 5, तो 1 की पावर कितनी भी चढ़ा दो आंसर तो 1 ही आएगा। इनटू यहाँ कितना बचा, 3 बटे 5, तो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा, बचा मतलब फाइनल हमारे पास 3 बटे 5, ठीक। तो इसके पहले ही मैंने आपको बताया अगर आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो छोटी वाली वैल्यू को तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, हमेशा आपका शेषफल आएगी। तो इस हिसाब से इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 9 की पावर 111 को भाग करना है किससे, 13 से, और हमें शेषफल बताना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 की पावर 111 को भाग करना है 13 से और क्या बताना है, इसका शेषफल बताना है। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं ना। सबसे पहले तो अगर हमें इसमें फर्मेट्स थ्योरम लगाना है, सीधे सीधे अगर रिमाइंडर शेषफल हमें 1 चाहिए तो इसको फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, 9 की पावर यहाँ 12 रहना था और अपॉन यहाँ कितना रहना था, 13, यही रहना था ना। 9 की पावर 12 अपॉन कितना रहना था, 13, क्योंकि जिस वैल्यू से आप भाग देते हो घात उससे एक कम होना, तो इसका सीधे सीधे मान कितना आ जाता है, शेषफल कितना आ जाता है, 1। तो हमें इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आप देखिए 111 को हम लिख क्या सकते हैं, अभी सिर्फ हम पावर की बात कर रहे हैं 111 की, तो 111 को हम 12 के गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 12 इंटू 9 कितना होता है, 12 9 में 108 हो गया, प्लस चाहिए कितना हमें 111, तो कितना और बचा हमारे पास में 3। 111 को क्या लिख लिया हमने, 12 9 में 108 हो गया प्लस ये 3, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया 111। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, 12 के ही रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे 13 है तो ऊपर कहीं ना कहीं हमें 12 चाहिए, तभी तो हम इसका इजीली सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो 9 की पावर 111 को फाइनल अपन क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 12, 12 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 9, क्योंकि 12 9 में कितना हो जाएगा 108 इंटू, अब क्या बचा 9 की पावर 3 बचेगी, क्योंकि जब भी आधार समान होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 12 9 में 108, मतलब 9 की घात 108 इंटू 9 की घात 3, तो 108 और 3 को जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 111। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 13 से। तो देखिए आपको पता है इस पूरी जो वैल्यू है इसका मान कितना होता है 1, ये जो पूरी वैल्यू है इसका मान कितना होता है 1। और क्यों 1 होता है कि आपको पता है जिस वैल्यू से आप डिवाइड करते हो अगर घात उससे 1 कम रहे तो उसका सीधे सीधे शेषफल कितना आ जाता है 1 आ जाता है, और 1 की पावर यहाँ पे 9 हो जाएगी, 1 की पावर कितनी भी चढ़ा दो तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। अब बचा क्या हमारे पास में, अब हमारे पास बचा 9 की पावर 3 बटे 13, तो 9 की पावर 3 कितना होता है 729, किससे डिवाइड कर दें इसको 13 से, 9 की पावर 3 बचा था, 9 की पावर 3 कितना होता है 729, किससे डिवाइड करना है इसको 13 से। अब आप देखिए जब इसको अपन 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा, एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 729 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 13 से, 13 5 65, कितना बचा 7 और 9 13 78, कितना बचा नीचे 1, तो इसका रिमाइंडर इसका शेषफल कितना आ गया हमारे पास 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 की पावर 512, इसको किससे डिवाइड करना है 31 से डिवाइड करना है, तो इसे फिर हम थोड़ा सरलतम रूप में लिख सकते हैं 16 बटे 31, यहाँ ऊपर पावर क्या आएगी जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम आएगी, तो पावर कितनी आ गई यहाँ पे 30, ठीक, इस पूरे का मान कितना होता है 1। अब 512 को 30 के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन, 30 इंटू 17, तो देखो 17 दूनी 34, 17 दिया 51, ये हो गया 510, कितना और बचा 2 और बचा, 30 गुणे 17, 30 के फॉर्म में तो लिखना ही लिखना है हमें। अब किसका गुणा करेंगे 17 का, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, ये हो गया 510 और 2 जोड़ के कितना हो गया 512, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 16 की पावर 30 गुणा किससे होगा 17 से, इंटू 16 की पावर 2 अपॉन किससे भाग दे रहे हैं 31 से, इतनी चीज क्लियर। अब देखिए इस पूरे पोर्शन का मान 1 हो गया, क्योंकि जिस वैल्यू से आप भाग दे रहे हो घात उससे छोटी है, तो इस पूरे का मान शेषफल कितना आ गया आपका 1, क्या बचा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, इसको किससे भाग देना है 31 से, ठीक, तो जब आप 256 को 31 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 8, और 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन क्लियर होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।